तो आज हम क्या बताएंगे? सुगम गणित, जिसमें एक्सरसाइज 1 का ई होगा और क्वेश्चन नंबर 9 होगा, जिसमें 1 से यानी 1 से लेके 8 तक तुम लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्व करेंगे और तुम लोग ध्यान से देखना। लेकिन इससे पहले तुम लोगों से हम कुछ पूछेंगे कि बोर्ड मास के बारे में जानते हो ना जी? तो बोर्ड मास में पहला लेटर क्या है? बी है। तो बी का मतलब क्या होता है ना? ओ के मतलब क्या होता है? और डी के मतलब क्या होता है? एम के मतलब क्या होता है? और ए का मतलब क्या होता है? और एस का मतलब क्या होता है? सबको मालूम है? चलो, अभी तुम लोगों को मालूम है कि ब्रैकेट कितने होते हैं? 4 ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन होते हैं? समझ में आ रहा सबको? लग रहा तैयारी किया है, ठीक है। उसके बाद फिर से तुम लोगों को पूछते हैं कि सबसे पहले जोड़ का काम होता है कि घटाव का? किसका काम होता है? भूल गया सब? सबसे पहले घटाव का काम होता है। ये भी गायब हो गया, देख लो, कुछ से कुछ बोल रहा है। तो सबसे पहले जोड़ घटाव गुना भाग में किसका काम होता है? किसका? भाग का काम होता है ना। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद किसका होता है? देख लो, देखो देखो, तैयारी किया है। सबसे पहले किसका काम होता है? उसके बाद हाँ, सबसे पहले भाग के क्रिया करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? गुना के क्रिया करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ का करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? घटाव का करेंगे। कुल मिला के ये मालूम रहना चाहिए। चलो फिर से याद हम दिला दिए तुम लोगों को, और याद करके आना अगले क्लास में। अगर पूर्ण रूप से याद नहीं रहा ना तो फिर सोचना। हवाई अड्डा के बगल में कौन सा होटल खुला है मालूम है ना? उसी में जाके नाश्ता पानी आराम से करवावेंगे। एग रोल यानी अंडा रोल तुम लोगों को खिलाएंगे, मज़ा आएगा खाने में। सबको मालूम है कि हम कैसे खिलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो इधर देखो। अब रही बात, यहाँ कौन कौन कोष्ठ तुम्हारे पास उपलब्ध है? कौन कौन कोष्ठ है? ये जो ये वाला ये कोष्ठ को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठ। कहीं समझ में आ रहा है? नहीं है तो उसका चर्चा करेंगे। जो है ये नहीं है उसको छोड़ो। तुम कितने भाई है? मान के चलो 4 भाई। 2 गो रहता है दिल्ली, एगो पंजाब, और तुम रहते हो घर पर। तो कोई पूछेगा एगो भाई कहाँ है? तो दिल्ली। तो छोड़ो भाई, तुम ही कर दो मेरा काम। तो जो घर पर रहेगा वही ना करेगा। तो चलो वही करते हैं। तो ये यहाँ पर रेखा कोष्ठ है नहीं, यहाँ पर हमारे पास है मंझली कोष्ठ और छोटी कोष्ठ। तो सबसे पहले कौन कोष्ठ के काम करेंगे हम? छोटी कोष्ठ। तो छोटी कोष्ठ के काम करेंगे तो देख लो, करते चले जाएंगे बारी बारी से। ये 90 उतारेंगे जो का, तो देखो ध्यान से। हाँ जी बोलते रहो। 90 उतारे। उसके बाद ही छोटी कोष्ठ है। छोटी कोष्ठ में बहुत सारा काम है। ये 48 है, ये माइनस है। 9 से भाग लगाओगे 45 में, तो कितने मर्तबे कट जाएगा? तो तुम लोग इस बगल में अपना भाग लगाते रहना। क्या करते रहना? तो 9 पचे 45 कट गया जी। अगर कोई पूछे, जैसे हम यहाँ पर दे देंगे 9 पचे 45, 5 आ गया, गुने 6 आ गया ना। अभी भी छोटी कोष्ठ का काम क्लियर नहीं हुआ, धीरे धीरे करेंगे क्लियर, बारी बारी से। तो अगर कोई पूछ दे 5 कहाँ से आया, तो बताओगे ना कि 9 से हम भाग लगाए 45 में। समझ में आ रहा है? चलो, किसी को दिक्कत? चलो, अब यहाँ बराबर का चिन्ह आराम से दे दो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये 90 हुआ, फिर से डिवाइड का चिन्ह रहेगा। अब छोटी कोष्ठ में दोनों गुना है ना भाई, तो गुना कर दो। 6 पंचे 30। अभी भी छोटी कोष्ठ का काम खत्म हुआ? बारी बारी से करेंगे काम। करने के लिए तो हम यहीं पर एक बार गुना भाग करके कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है। एक बार में काम खत्म कर लेते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है सर क्या किए नहीं किए। और ऐसे अगर हम बारी बारी से करेंगे ना, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि सर पहले इसका काम किए, फिर इसका काम किए, यानी भाग का काम किए, फिर गुना का काम किए, और जब घटाव रह गया तो घटाव का काम करके कोष्ठ का काम
खत्म कर दिए। ये बारी बारी से समझ, अगर तुम लोग पूर्ण रूप से जब समझ जाओगे तो खुद दो यहीं पर एक के बार काम कर सकते हो, एक के बार में काम खत्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी सीखते हो ना, तब बारी बारी से सीखो, ठीक है। अब रही 16 गुने फिर दे देंगे, ये मंझली कोष्ठ का काम सेम अभी रहेगा, ये भाग का तो भाग का चिन्ह देंगे। अब रहा बात 48 में से 30 को घटावेंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। थोड़ा लाउडली बोलो, कितना बचेगा? 18 बचेगा। अपने आप कोष्ठ कहाँ चला गया? खत्म हो गया ना बेचारा। इतने दिन का उम्र था, कल तुम्हारे दादाजी मर गए ना? नहीं, जिंदा है। अच्छा चलो, भोज बाद में करना। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब देखो, अब भाग है ना, तो मंझली कोष्ठ में है, तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। अब काम इसका भी खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो काहे के लिए पकड़ के रखना है, ठीक है। 16 पंचे कितना हुआ? 80। अब तुम ही लोग बताओ आंसर सही है या गलत है? आंसर सही है या गलत है? तुम ही लोग बताओ। सही है। तो इसमें किसी को परेशानी आया समझने में, बुझने में, दिखाई देने में, कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? सबको ठीक ठाक है ना? किसी को दिक्कत परेशानी? नहीं ना? और फिर जब अगले क्लास में जब पूछेंगे कि काम किसका होता है, तो पहले बोल देना घटा हुए का होता है सर जी। पहले क्या बोलोगे? सर जी घटा हुए का काम होता है पहले। ए बुर्बक सब, थोड़ा याद वाद करके आया करो, समझा? अब तो सबको समझ में आ गया। ये किसी को दिक्कत? अब जाओ, ये वीडियो डाल देंगे हम YouTube पर, देखते रहो। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो बार बार देखना। ये तुम ही लोगों के लिए खास तौर पर वीडियो बनाते हैं। अदर व्यक्ति देखे या नहीं देखे वो तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है वीडियो। इसलिए हम क्लास में बना देते हैं कि ताकि अगर अभी नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर एक बार ही बनाएंगे, एक बार ही बताएंगे, लेकिन वीडियो में तुम 1000 बार देख सकता है, बंद करके चालू करके, बंद करके चालू करके, एक बार पीछे करके आगे करके, बार बार देख सकता है, वहाँ देख सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बार से दूसरी बार नहीं देख सकता। तो इसीलिए बना देते हैं कि ताकि किसी को परेशानी हो। बहुत सारा बच्चा होता है जो नहीं बोलता है क्लास में, चुपचाप होता है। चलो ठीक है, तो घर पे जाके तो मोबाइल में आराम से इधर उधर करके देख सकता है ना, तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है।